नमस्कार। इस समय फिर से हम वहीं पे तालाब तिलों में मौजूद हैं, जहाँ पर बताना चाहेंगे बिल्कुल कॉमर्स कॉलेज के साथ जो है हमने बताया कुछ देर पहले जो विशाल नामक एक युवक था, जहाँ पर एक बच्ची को 12 साल की बच्ची को हॉस्टल के लड़के जो हिट करके भाग जाते हैं और विशाल उन्हें रोकता है और हॉस्टल तक पहुँचता है। और हॉस्टल में वो 2 युवक जाते 3 मोटर बाइक पर बैठे होते, एक फ़रार हो जाता है। और जब विशाल पूछता है कि तुमने इस बच्ची को क्यों हिट किया, और उनको पूछताछ के लिए जब हॉस्टल में जाता है, लगभग 10 से 15 जो युवक हैं विशाल के पीछे मारने के लिए दौड़ते हैं। वहीं पर पुलिस पूरी तरह से तैनात है और खंगालने का प्रयास करी। और सीसीटीवी जो हम तक खबर आई कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये देखा गया कि 10 से 15 युवक जो हॉस्टल के अंदर से विशाल के पीछे लगते हुए हैं और गेट के पास आकर जो इसकी रेंज है वो ख़त्म हो जाती है। फिलहाल एसपी जो रूरल है ब्रिजेश शर्मा, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, विशाल की मम्मी से पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं विशाल जहाँ कहीं भी हो बिल्कुल स्वस्थ हो और सुरक्षित हो, क्योंकि एक पैनिक का माहौल यहाँ पर है। पुलिस अपना काम कर रही है और फिलहाल पुलिस टीम भी वहाँ पर पहुँची हुई है बिल्कुल हॉस्टल के बाहर, जो गुज्जर बकरवाल हॉस्टल है। और हमें उम्मीद है जल्द जो पुलिस है वो जल्द विशाल को ढूंढ कर निकालेंगे। आखिर विशाल गया का, यही सवाल बार बार है। और उसके विशाल के माता पिता है इस समय गमज़दा हैं, परेशानी के आलम में है। एसपी ब्रिजेश शर्मा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पुलिस अपना काम कर रही है। और यही जो यहाँ के स्थानीय लोग, विशाल के माता पिता, यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द विशाल को ढूंढ कर निकाला जाए, कहीं कोई विशाल के साथ गलत ना हो जाए। और हम भी जो भी इस समय में देख रहे हैं, फिर से अपनी जनता के समक्ष इशू रखना चाहते हैं। लगभग 5 घंटे हो गए विशाल का कोई पता नहीं। 5 घंटे पहले यहाँ पर बिल्कुल गुजर बकरवाल हॉस्टल के सामने एक बच्ची जो अपने ताऊ जी के साथ स्कूटी पे जा रही होती है बावे, वहीं पर एक मोटर बाइक आती है जिस पर 3 युवक सवार होते हैं और युवक बिना हेलमेट के होते हैं। और वो युवक उस स्कूटी को हिट करते हैं, जिससे बच्ची जो है उसकी टांगों में फ्रैक्चर हो जाता है। उसके बाद एक युवक उसी मोहल्ले का विशाल, जिसका नाम है, और वो रेहड़ी लगाता है बाहर यहीं पर रोड पर। और जब वो युवक उनके पीछे, उन युवकों के पीछे जो अंदर भाग जाते हैं हॉस्टल में, जब उनके पीछे जाते हैं पूछते हैं तो 10 से ब्रिजेश सर चलिए, एसपी रूरल जो ब्रिजेश शर्मा जी पहुंचे हैं। पुलिस भी इस तरह इस वक्त हरकत में है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, उम्मीद करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी लाइट का आगे प्रावधान नहीं है और अंधेरा ही अंधेरा है। फिलहाल यहाँ के हम दृश्य जो बता रहे हैं, एसपी ब्रिजेश शर्मा और अशोक जी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इस समय विशाल का सबसे पहले प्रायोरिटी जो है विशाल को ढूंढना है, जहां पर पुलिस की टीम, यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां, पुलिस की पूरी टीम मौजूद है। और इस समय सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी यही है कि विशाल जल्द से जल्द विशाल को ढूंढा जाए, वो बरामद किया जाए। और देखिए पुलिस की पूरी टीम इस समय उस हॉस्टल की तरफ जाते हुए, ऑब्वियसली माँ बाप को ऑब्वियसली ये ज़रूर कहेंगे कि माँ बाप हैं, माँ बाप के ऊपर इस समय क्या गुजर रही होगी वो भली भांति आप जानते हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो वो युवक है उसको जल्द से जल्द। और यही समय की जो प्रायोरिटी है, यहाँ काफ़ी स्थानीय लोग खड़े हैं और पुलिस। देखिए आप इस समय एक चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पर बिल्कुल भी बिजली नहीं है। सामने जो कॉमर्स कॉलेज के बिल्कुल सामने है और यहाँ पर बिजली का कोई प्रावधान इस रोड पर नहीं है। भगवान ना करे कोई यहाँ पर अनहोनी हो जाती, कौन जिम्मेदार होगा, ये बड़े सवाल हैं। और देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ये देखिए ओल्ड कैंपस का ये किनार रोड का गेट है और इसकी गली के सामने, रोड के सामने देखिए ये हालत देखिए यहाँ पर। अब माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही है वो आप भली बात ही समझ सकते हैं। इस समय हम आपको बता रहे हैं फिलहाल दृश्य जो पुलिस की पूरी टीम, एसपी ब्रिजेश शर्मा भी जाते हुए अपनी टीम के साथ। पुलिस अपना काम कर रही है, माता पिता इस समय परेशानी में है, स्थानीय लोग भी रोष में हैं।
ये समय पहुँचे हम, बस यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स J&K गवर्नमेंट गुज्जर बकरवा PG बॉयज़ हॉस्टल। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर SP ब्रिजेश शर्मा यहाँ अंदर गए हैं अपनी पूरी टीम के साथ। हो सकता है कोई क्लू मिला हो, कोई लीड मिली हो ना। फिलहाल ये गेट को पुलिस ने अंदर से बंद कर दिया गया है। पुलिस जो बड़े आला अधिकारी यहाँ गए हैं, हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द विशाल मिल जाए, सुरक्षित मिल जाए, क्योंकि एक पैनिक का माहौल है। विशाल के माता पिता समेत दुख में है, परेशानी में है, और ऑब्वियसली जिस माता पिता का बच्चा पिछले 5-5.5 घंटे से लापता, उसका कोई खबर ना हो, ये वही हालात समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये देखिए ज़रा, ये हम दिखाएंगे कैमरामैन से, बिल्कुल अंधेरा है। एक हॉस्टल है और हॉस्टल के सामने की हालात देखिए। ये देखिए रोड कहाँ तक जाती है, आगे निकलती है। और देखिए इस हॉस्टल में सामने कोई लाइट का नामो निशान नहीं। ये हमारी स्मार्ट सिटी, वेरी गुड, वेल डन। ये स्मार्ट सिटी की एक दृश्य हम आपको बता रहे हैं। तभी ऐसी जगहों पर क्राइम रेट बढ़ता। कोई अगर किसी को हिट कर जाए, कोई ऐसी घटना हो तो कौन जिम्मेदार है। ये देखिए हालात देखिए आप ज़रा। फिलहाल जो भी कोई दोषी होगा उन्हें तुरंत पकड़ा जाना चाहिए, ताकि नहीं अंदर कोई नहीं पड़ा हुआ। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पुलिस अंदर गई है, गेट को बंद किया है, पुलिस अपना काम कर रही है। हम उम्मीद करते हैं जल्द पुलिस विशाल को ढूंढ निकालेगी। पर यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ कोई भी प्रावधान नहीं है लाइट का। अगर हॉस्टल है तो यहाँ पर लाइटें, बाहर कोई सिस्टम ऐसा नहीं, कोई CCTV कैमराज नहीं है। किस तरह से ये पूरा निज़ाम चल रहा है हम भी नहीं समझ सकते हैं। पर हाँ, ये ज़रूर कहेंगे यहाँ के स्थानीय लोग, विशाल के परिजन, इस समय इनके चेहरों के आप देख सकते हैं किस तरह से एक परेशानी का आलम है, एक दुविधा में। आखिर विशाल गया तो गया कहाँ। यही हॉस्टल का ये गेट है जहाँ पर बच्ची को शायद स्कूटी के साथ हिट किया गया, स्कूटी को, जिसमें इस बच्ची को फ्रैक्चर आया, जो 12 साल की बच्ची थी। और ये गेट के अंदर वो जो युवक चले गए थे, और तीसरा जिसने हिट किया, जिसका जो मोटरसाइकिल पे था, वो भाग गया था। अब परिजन यही डिमांड कर रहे हैं जिसने हिट किया उसको भी तुरंत सामने लाया जाए, उसे भी पकड़ा जाए। फिलहाल 2 लोगों को पकड़ा गया है। वो लिफ्ट लेके गए थे, लिफ्ट लेके गए थे, पक्का तो नहीं ना पता कि लिफ्ट ही लेके गए हैं। कह रहे हैं लिफ्ट लेके गए, पक्का पता नहीं। ऐसे किसी को बिना हेलमेट डाली हुई कोई क्यों अपना चालान कराएगा। देखा जाए कि जान पहचान तो होगी ना, सब इसके खास ही हो गए। लिफ्ट ली तो 2 लोग यहाँ पे अंदर चले गए, तो तीसरा अगर आगे जहाँ से आगे, ऐसे थोड़ी कोई यहाँ तक लिफ्ट अपने होंगे झूठ बोल रहे हैं वो अंदर ना, झूठ बोल रहे हैं कि लिफ्ट ली है। क्योंकि देखिए लिफ्ट लिए, ना हेलमेट पहनी, ना कुछ पहनी, झूठ बोल रहे हैं वो इनके अपने ही है। कोई ना कोई तो होगा। 2 बंदों ने लिफ्ट ली, तुम 3 बिठा के यहाँ तक वो इनके अपने ही है, झूठ बोल रहे हैं वो जी। वो सच बता देंगे, उनको मार पड़ेगी तो सच बताएंगे वो। बिल्कुल वो बताएंगे ना। विशाल इस समय परेशान है। विशाल अगर गया तो गया कहाँ, हर कोई यही सवाल, हर एक की आंखों में, हर एक की जुबान पर यही सवाल है। फिलहाल पुलिस की पूरी टीम अंदर गई है, और तुरंत हम उम्मीद करते हैं पुलिस सख्ती से अगर पेश आए तो विशाल का पता लगाया जा सकता। पर कहीं ना कहीं नाकामी ये भी है कि यहाँ पर जो हॉस्टल के बाहर ना ही लाइट है यहाँ पर, क्योंकि अगर CCTV होता भी तो अंधेरे में क्या दिख जाता। तो देखिए सामने आप यहाँ से पूरा देखिए, ये अंधेरा, काला घनघोर अंधेरा है। ये हालत है स्मार्ट सिटी की, जहाँ पर लाइट्स होनी चाहिए वहाँ पर तो है नहीं है। पर हाँ, आप सड़कों पर, रोडों पर, फ्लाईओवर पर खुली लाइटें लगा कर लोगों को बता रहे हैं ये स्मार्ट सिटी है। पर अगर भगवान ना करे यहाँ कोई अनहोनी, कोई ऐसी और अप्रिय घटना हो जाए तो खुद सोचिए कौन जिम्मेदार होगा। काश यहाँ पर CCTV कैमराज इंस्टॉल होते तो दूध का दूध और पानी का पानी दिख जाता कि आखिर विशाल गया कहाँ, विशाल के साथ क्या हुआ। फिलहाल इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं जो गुजर बकरवा PG बॉयज़ हॉस्टल के बिल्कुल बाहर है। डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स J&K के अंतर्गत आता है। हम उम्मीद करते हैं भगवान करे विशाल जहाँ पर भी हो सुरक्षित हो, जल्द मिल जाए।
क्योंकि बच्ची की लिए आवाज़ उठाना विशाल को कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। ये बताया जा रहा है इसी हॉस्टल के अंदर, जिस हॉस्टल में हम खड़े हैं, इसी हॉस्टल के गेट के अंदर उन 3 लोग जो सवार थे मोटर बाइक पर, उसमें से 2 युवक उस बच्ची को हिट करके अंदर की तरफ गए थे और एक जो था भाग गया था। अब माता जो बच्चे के यहाँ के विशाल था, इसी एरिया का रहने वाला था, ये बताया जा रहा है। बिल्कुल ये हॉस्टल है और देखिए ये हॉस्टल था, ये बताया जा रहा है जो सीसीटीवी कैमरा में अंदर जाकर देखा गया, खंगाला गया, वहाँ पर बच्चे जो लड़का था विशाल वो भागा है। जब वो पीछे गया उन दोनों युवकों के अंदर से 10 से 15 ये बताया जा रहा युवक जो स्टूडेंट यहाँ पीजी हैं वो बाहर आए हैं, उस विशाल के पीछे लगे हैं। ये भी बताया जा रहा कि मारपीट शायद की है। उसके बाद विशाल का कोई पता नहीं है। किसी का भी बच्चा हो वो इसी तरह से परेशान होंगे, पूरा एरिया इसमें परेशानी के आलम में है। और जो भी इस समय हमें देख रहे हैं ज़रूर अपनी राय रखिएगा। क्या स्मार्ट सिटी में ऐसा होता है कि घनघोर अंधेरा है और वो भी बॉयज़ हॉस्टल के आगे पीछे जो लेन है, कॉमर्स कॉलेज है, यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस है, तो ये हालात है। 15 से 20 बंदे हैं वो। आपने देखा सीसीटीवी देखा आपने? मैंने सीसीटीवी देखा, जहाँ पे लगा नहीं है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, अंदर है। पुलिस ने क्या बोला आपको, क्या बताया? पुलिस ने बोला लोकेशन अंदर की है, बाहर की उन्होंने बताया नहीं है। अंदर की लोकेशन उन्होंने बताई, दिखा है कि जो 10-15 लड़के पीछे हाँ, लगे। वो जैसे वो बाहर से भागने की कोशिश की उसने, यहाँ तक तो लड़के उसके पीछे आए हुए हैं। निकल गया वहाँ से, उसने वो निकला हुआ है, मगर वहाँ से घर नहीं पहुँचा हुआ था वो। इनके लड़के भागा है, वो भागा, इनके मारने के चक्करों से भागा है वो, मगर घर में 20 बंदे थे अंदर। वो अकेला बंदा क्या करे, 20 बंदे अकेला क्या करेगा वहाँ पे? अश्विनी मैम, मैं एक बात करना चाहता हूँ पुलिस वालों से। अगर अंदर से विशाल भागा है, अगर 8-10 लड़के इनके पीछे भागे हैं, उसको मारने के लिए भागे हैं ना, तो उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं मतलब कि पुलिस वाले? मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, उनको तो पकड़ो, उनसे पता लग जाएगा। अगर वो बाहर भागा है, अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, पुलिस तो ये कह रही है ठीक है किसी और की गाड़ी हो सकती है, हम भी ये कह रहे हैं क्या पता किसी और की गाड़ी होगी। बिल्कुल। अगर अंदर से मतलब कि लड़के भाग रहे हैं उसको मारने के लिए, क्या पता उन्होंने फ़ोन किया होगा, ये भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ना। हम ये बोलते हैं अगर 10 लड़के जो भागे हैं उनको तो पकड़ो, पहले आइडेंटिफाई करो ना। सीसीटीवी में आइडेंटिफाई हो रहे हैं, बिल्कुल। उनको क्यों नहीं कर रहे, पहले मुझे ये बताओ। जिसने हिट किया वो नहीं पड़ा गया अभी तक, जिसने हिट किया वो पकड़ा नहीं जा रहा है, वो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? ये तो बड़ी हैरानगी की बात है। लिफ्ट लेते फिर यहाँ पहुँचते और ये कह रहे हैं हम पुलिस को गलत नहीं बोल रहे हैं भाई। अगर अंदर से भाग रहे हैं लड़के, 10 लड़के भाग रहे हैं, एक लड़के के पीछे सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे आप? उनको तो पूछो क्यों भागे भाई। पुलिस सख्ती से पेश है। हाँ, यही तो बोल रहे हैं जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं इनका डर भी जायज़ है और कहना भी जायज़ है कि अगर सख्ती से पुलिस पेश आए तो तुरंत पता लगाया जा सकता है कि आखिर विशाल गया तो गया कहाँ। क्योंकि जो रेंज है ये गेट से अंदर तक की रेंज है, सीसीटीवी जो इंस्टॉल है, काश बाहर लगाया होता तो पता चलता कि विशाल कहाँ गया। एक ये भी बताया जा रहा है भैया कि एक गाड़ी आई है, अब हम ये नहीं कहते, पुष्टि नहीं करते वो गाड़ी कहाँ से आई, क्या थी, कहाँ गया विशाल। ये हम भी इस समय परेशानी के आलम में, हम भी काफ़ी देर से यहाँ खड़े हैं। और देखिए माँ बाप का क्या हाल होगा अगर हम लोग परेशान है कि विशाल मिल जाए, किसी के घर का चिराग है, तो माँ बाप का क्या हाल होगा वो भली भांति आप भी समझ सकते हैं। फिलहाल इस समय दृश्य जो हम बता रहे हैं गुजर बकलवार पीजी हॉस्टल के हैं। देखिए अब हम फिर से बताएंगे, देखिए जरा लाइट का कोई प्रावधान नहीं यहाँ पर। अगर कोई अप्रिय और घटना बड़ी हो जाती है, इसकी ये हमारी फ्लैश लाइट आना तब जाकर दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी स्मार्ट सिटी की हालत देखिए। बिल्कुल, ये तो फ्लैश लाइट ऑन करके ये देखिए, आप देखिए, दिखाइएगा, ये देखिए, ये अंधेरा, इसी के इस अंधेरे की आड़ में कई क्राइम हो सकते हैं, लूटपाट के। बिल्कुल, अपनी माँ बहनें कोई जाएगी यहाँ से, वो कैसे जाएगी बिना लाइट के? कैसे 2 व्हीलर पे जाएगा कोई, ऐसे लूटपाट कर देते हैं यहाँ पे। काफी देर से जब लाइट लगती है तोड़ देते हैं मैम, पत्थर मार के तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? ये तो फिर सीधी बात है, आपके सामने होगा। फिर 2 नंबर का काम कैसे होगा? अगर लाइट होगी तो फिर कैसे करेंगे ये तो प्रशासन ने देखना चाहिए, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन। मैम काफी बार लाइटें लग चुकी हैं लेकिन ये रहने नहीं देते हैं, सीधी बात है।
चलिए फिलहाल इस समय चिंता यही है और इस समय सवाल भी यही है कि आखिर विशाल कहाँ पर है। विशाल सर बिल्कुल गेट पे तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। हम कहीं भी जाते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड तो अवेलेबल होता है वहाँ पे। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। इनके पास तो हर रिकॉर्ड होता है। मैं ये देखिए लाइटें देखिए ना यहाँ पर लगी हुई, पर लाइटें जल नहीं रही हैं। बिल्कुल, अगर सीसीटीवी हो यहाँ पर तो कम से कम पता तो चले कौन तोड़ता है कौन नहीं तोड़ता है। वो देखो तारे, वो देखो, वो आपके सामने बोर्ड के पास देखो, तारे निकाल दिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आए हैं यहाँ पर, पुलिस की टीम भी वापस आई है। आई होप कि कोई ना कोई उम्मीद हो। ब्रिजेश सर अभी कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं। चलिए हमारा भी काम था इनसे पूछना सवाल, पर ये इसमें जवाब देने के मूड में नहीं है, क्योंकि या तो ये जवाब देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सवाल तो हम पूछेंगे इनसे, और कहते हैं हमें काम करने दीजिए, क्योंकि जो इतनी पब्लिक इनके साथ है ये इन्हीं पर उम्मीद लगाए हैं। अब माँ बाप है, माँ बाप तो परेशान होंगे ना कि आखिर बच्चा हमारा गया तो गया कहाँ। कई तरह के बुरे ख्यालात आ रहे होंगे, कई तरह के इस समय जो उनके दिल में जो असर पड़ रहा होगा कि आखिर बच्चा गया तो गया कहाँ। विशाल की क्या गलती थी? विशाल की यही गलती थी कि विशाल ने एक बच्ची को हिट किए हुए, मोटरसाइकिल ने जो हिट किया, जिस पर 3 युवक थे। मना किया उन युवकों को जो हॉस्टल के अंदर चले गए थे कि आखिर और विशाल को यही उसकी गलती थी कि उसने उन युवकों का पीछा किया और हॉस्टल के अंदर चले गए, जिसके चलते विशाल के पीछे जो 10 से 15 युवक जो हॉस्टल के थे वो लगे, और उसके बाद विशाल का कोई अता पता नहीं है। ये तो पता नहीं लग रहा कितने पिछड़े इलाके में हम आ गए, जहाँ पर स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी ये देखिए यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस है, और यहाँ के बिल्कुल बिल्कुल, और लग रहा पता नहीं कितने पिछड़े इलाके में हम आए हैं, जहाँ पर लाइट का कोई भी प्रावधान नहीं है। ये हालात है। नहीं, पोल लगे हैं पर सिर्फ दिखावे के लिए। लाइटों की ये हालत देखिए, लाइटें हैं नहीं यहाँ पे। प्रशासन को जिन चीज़ों पर ध्यान देना होता है वो कहीं ना प्रशासन भी नज़रअंदाज करता है। अगर यहाँ पर काश यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज होते, यहाँ पर लाइट होती बिल्कुल प्रॉपर, तो पता चलता कि आखिर विशाल कहाँ गया, कैसे विशाल यहाँ से गायब हुआ। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल एसपी जो ब्रिजेश शर्मा वो बात करने को राज़ी नहीं है। चलिए वो अपना काम कर रहे हैं फिलहाल। अंदर गए थे तो उसके बाद अब हम उस समय कोशिश की जा रही है। इस समय एसपी जो ब्रिजेश शर्मा है जाते हुए पूरा निरीक्षण करते हुए एसपी ब्रिजेश शर्मा और इनकी पूरी टीम इस समय देख रहे हैं। यहाँ पर खंगालना जरूरी भी है कि आखिर विशाल को ढूंढने का अब समझ नहीं आ रही कि गली में वहाँ पर क्या देखने गए हैं, क्योंकि बात जो है घटना वहाँ की हुई है और अभी इस गली में हो सकता है कहीं बताना, हो सकता बॉयज़ ने कुछ बताया ना हो तभी खंगालने गए हो।
क्या कमा लेंगे यहाँ भी? बॉयज़ ने कुछ बताओ। फिलहाल जिस एरिया में जहाँ भी सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल हैं वहाँ कैमराज को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि अगर किसी भी गली से विशाल भागा है या किसी भी तरह वहाँ से निकला है, यहाँ पर भी कैमराज हैं, तो ये कैमराज को खंगालने का यही मकसद है कि कम से कम विशाल का कहीं भी वेयरअबाउट्स के बारे में पता चल सके। इसीलिए पुलिस जो है जगह जगह पर जहाँ पर भी कैमराज हैं उन्हें खंगालने का प्रयास करिए कि हो सकता है विशाल डर के मारे कहीं भागा हो या भाग के छुप गया हो, पर कम से कम इस कैमरास के माध्यम से पता चल जाए, कोई एक्टिविटी दिख जाए जिससे कहीं ना कहीं विशाल के माता पिता को कम से कम तसल्ली हो जाए कि विशाल ठीक है। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल राजेंद्र नगर के, जहां पर ये पूरी घटनाक्रम हुआ है कि एक बच्ची को और इस समय हम राजेंद्र नगर तालाब तिलो में जहाँ पर ये घटना सारी हुई है कि कुछ देर पहले लगभग 6 घंटे होने को है। विशाल का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि विशाल ने वहीं उसी जगह पर गुजर बकरवाल जो हॉस्टल है, पीजी हॉस्टल है, जहाँ पर बॉयज़ वहीं पर पुलिस जो अपना काम कर रही है और लोग भी यहाँ से आगे पीछे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग भी परेशान हैं और यहाँ के उनके परिजन, उसके माता पिता काफ़ी दुविधा में इस समय। आखिर विशाल गया तो गया कहाँ, क्योंकि लगभग पिछले 5 घंटे से वो उम्मीद लगाए रहे हैं कि अभी विशाल आएगा, अभी आएगा। हम ये नहीं जानते भी, भगवान करे विशाल ठीक हो, पर पुलिस अपना काम कर रही है, क्योंकि कैमरास को खंगाला जा रहा है कि हो सकता है विशाल जब 10 से 15 लड़के उनके पीछे लगे, विशाल कहीं डर के मारे भागा हो, उसके बाद दिखा नहीं। और ये भी कहा जा रहा है कि हॉस्टल तक के अंदर तक जब विशाल उन लड़कों के पीछे गया जिन्होंने उस बच्ची को हिट किया और उसके बाद बच्ची फ्रैक्चर हुआ, तो उसके बाद जो विशाल जब हॉस्टल के अंदर से उसके पीछे जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं वो 10 से 15 जो युवक हैं उसके पीछे लगते हैं और गेट का जो कि हॉस्टल का गेट तक वहाँ तक दिखे जाते हैं, क्योंकि रेंज जो है सीसी कैमरास की वो वहीं तक है। उसके बाद कोई पता नहीं विशाल आखिर गया तो गया कहाँ। इस समय जो परिजन हैं, माता पिता हैं, परेशान हैं, क्योंकि इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे कि नहीं होनी चाहिए। भगवान करे विशाल जहाँ पर भी हैं वो ठीक हों। माता पिता का बच्चा है, उनकी आंख का तारा है, पूरा एरिया इस समय परेशानी में, पूरा एरिया बाहर निकला हुआ इस समय, और ये दुआएं कर रहा है कि विशाल सही सलामत हो। हम भी हैरान हैं कि आखिर विशाल गया तो गया कहाँ। और वहाँ के हालात तो हमने बता दिए। हॉस्टल के बाहर दूर दूर तक, काफ़ी दूर तक जो लाइटों का कोई भी प्रावधान नहीं है, अंधेरा है, अंधेरे में कुछ भी हो सकता है। काश वहाँ पर कैमराज होते, लाइट होती तो कुछ क्लियर तस्वीर सामने आ जाती। और देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं यहाँ पर एकत्रित होते जा रहे हैं और लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्योंकि ये मसला
कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं तूल पकड़ता नज़र आ रहा है और अभी तक विशाल का कोई पता नहीं। पिछले 6 घंटे से यहाँ पर पुलिस भी मौजूद हैं, विशाल के घर वाले भी और पूरे स्थानीय यहाँ लोग जो हैं एकत्रित हुए हैं। हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान करे विशाल जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो, क्योंकि माँ बाप का बच्चा है, ये उन्हीं को दर्द जानते। इस समय उनके ऊपर एक एक पल जो पहाड़ जैसा बीत रहा होगा। फिलहाल अभी इसके दृश्य जो हम बता रहे हैं आपको राजेंद्र नगर तालाब तिलो के, जहाँ से कुछ देर पहले भी हमने एक घटना आपको बताई थी। एक बच्ची को हिट करने का मामला था, 12 साल की बच्ची जिसे फ्रैक्चर और अंदर हमने वो भी उस बच्ची को भी बताया। पर विशाल ने उन्हें जब उन युवकों को रोका हॉस्टल के अंदर जो हिट करके भागे थे, उसके बाद तीसरा था जिसका मोटर बाइक था वो भाग गया था। 2 युवकों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया और ये पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है उन युवकों के द्वारा जब पूछताछ की वो कह रहे हैं कि हमने लिफ्ट ली थी। अब सच क्या है ये पुलिस का काम है और विशाल कहाँ है पुलिस का काम है ढूंढ कर निकाला। फिलहाल अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।